नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। रुख करेंगे खबरें दीदार का। पीएम मोदी ने की मन की बात, बोले पिछले दिनों छात्रों से मिला संवाद का मौका। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय को बताया मिनी इंडिया। मन की बात में कृषि बिल पर भी बोले पीएम मोदी। कहा संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी दिया स्वरूप, नए कानून से किसानों को कई अधिकार मिले। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गुरु नानक जयंती के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा कि गुरु नानक देव की मुझ पर हमेशा असीम कृपा रही है। उन्होंने कहा है कि लंगर योजना को गुरु नानक देव ने शुरू किया और हमने देखा कि कोरोना काल में लंगर योजना के लाखों लोगों की मदद की। पीएम मोदी ने मन की बात में कृषि कानूनों का जिक्र किया। कहा बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय पर हर राजनीतिक दल ने उनसे वादा किया था, वो मांगे पूरी हुई। हैदराबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। निकाय चुनाव के लिए प्रचार भी करेंगे अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। कल लखनऊ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी 850 करोड़ की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायती राज विभाग की सड़कों का सीएम योगी ने किया शिलान्यास। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलित किसानों का धरना जारी। अपनी मांग को लेकर डटे किसान। किसान आंदोलन पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन को बताया कांग्रेस की साजिश। कांग्रेस को कहा जन्मजात किसान और जनविरोधी पार्टी। यूपी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को मिला मायावती का समर्थन। मायावती ने किसानों के पक्ष में ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। कहा इन कानूनों पर केंद्र सरकार पुनर्विचार कर ले तो बेहतर। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 93 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,810 नए केस, 496 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,998 नए केस, 89 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। मोदी के सहयोगियों पर कोरोना का अटैक जारी। अब केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कोरोना पॉजिटिव, एम्स में कराया गया भर्ती। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवलोकन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नोडल केंद्र के तौर पर बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सीएम त्रिवेंद्र ने किया ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार जलाशय का लोकार्पण। स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नथानी के नाम से जानी जाएगी झील। आसपास के गांवों में बढ़ेगी विकास की गति। हरिद्वार में कुंभ के कार्यों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। अपर मेला अधिकारी दीपक रावत ने चल रहे कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों के नेतृत्व में मेले को लेकर कई टीमों का किया गया गठन। दूधिया संत रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों का किया गया निरीक्षण। हरिद्वार में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं ने किया जागरूक और पुलिस ने सीमाओं पर लगाए होर्डिंग और बैनर। श्रद्धालुओं के लिए आज से सीमाओं को किया जाएगा सील। कोरोना को लेकर इस बार श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे गंगा स्नान। पौड़ी में कोरोना के डर से छात्र नहीं पहुंच रहे स्कूल। 2 नवंबर से खुले थे उत्तराखंड में स्कूल। 25 से 30% छात्र ही पहुंच रहे स्कूल। पहाड़ों में नेटवर्क न होने से छात्रों को हो रही परेशानी। छात्र नहीं ले पा रहे ऑनलाइन क्लास में हिस्सा। रुड़की में तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक रामपुर चुंगी के पास हुआ हादसा। चालक को आई मामूली चोटें। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। रायबरेली में पीएम के मिशन को ठेंगा दिखा रहा सिंचाई विभाग। हरदास दक्षिणी माइनर की लंबे समय से रही हुई है सफाई। जिम्मेदार अधिकारी फील्ड में नहीं कर रहे हैं काम। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी उमेश द्विवेदी को मिला शिक्षकों का साथ। शिक्षकों ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने का किया फैसला। 1 दिसंबर को प्रदेश भर में एमएलसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट।
गाजियाबाद में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। चिरोड़ी गांव में एक किराना स्टोर को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान का शटर तोड़कर हजारों का सामान लूट ले गए बदमाश। मथुरा में डीपीआरओ प्रीतम सिंह ने उड़ाई कोविड-19 के नियमों की धज्जियां। सरकारी कार्यालय में जन्मदिन मनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिना मास्क के दिखे डीपीआरओ समेत जन्मदिन में शामिल लोग। अलीगढ़ में छात्रा ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। छेड़छाड़ और फोटो वायरल होने से परेशान थी छात्रा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था फोटो। श्रावस्ती में धारदार हथियार से युवक की हत्या। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। युवक ने कुछ दिन पहले किया था धर्म परिवर्तन। झांसी में मामले विवाद पर दो पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में हुआ पथराव और जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। बरेली में रेलवे अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोविड-19 वार्ड में मरीजों के बेड पर सोते मिले कुत्ते। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। कानपुर में 15 साल की बेटी बनी लव जिहाद का शिकार। हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने लड़की से की दोस्ती। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर चला कैंपेन। बरेली में लव जिहाद के आरोप में पहले एफआईआर। नए कानून के तहत केस दर्ज। बरेली में छात्रा पर बन रहा था धर्म बदलने का दबाव। बदायूं में रस्म के दौरान ससुराल में दुल्हन की मौत। 3 दिन पहले हुई थी मृतक महिला की शादी। घर में शव छोड़कर फरार हुए ससुराल के लोग। मृतका के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बुलंदशहर में खाई में गिरने से गाड़ी में लगी आग। गाड़ी में सवार 2 लोग जिंदा जले। मृतकों की अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। आज हुई किसान यूनियन के नेताओं की बैठक में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। प्रदर्शन किस जगह तय होगा अभी तय नहीं और दिल्ली के बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करेंगे नाराज किसान। प्रयागराज में पान मसाला गोदाम पर वाणिज्य विभाग ने मारा छापा। लाखों की कर चोरी की सूचना पर की गई छापेमारी। गोदाम संचालक और उसके कर्मचारियों ने कार्रवाई का किया विरोध। छापेमारी के दौरान वाणिज्य कर अधिकारियों से बदसलूकी। आजमगढ़ में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हुई हत्या। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रधान की हत्या होने से गांव में तनाव का माहौल। कानपुर में लव जिहाद का नया मामला आया सामने। काकादेव में 15 साल की बेटी बनी लव जिहाद का शिकार। पीड़ित बेटी ने लगाया मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर दोस्ती का आरोप। कलावा बांधकर मंदिर जाता था मुस्लिम युवक। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर आरएएफ 103 बटालियन में अंगदान मुहिम से लोगों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर जौहरी ने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दान अंगदान के महत्व के बारे में दी जानकारी। उपस्थित अधिकारियों और जवानों को किया प्रेरित। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी भीषण आग। आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक। राहगीरों की मदद से पाया आग पर काबू। मंडावली इलाके के हरिद्वार हाईवे का मामला। अलीगढ़ में छात्रा ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश। छेड़छाड़ और फोटो वायरल होने से परेशान थी छात्रा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था फोटो। छात्रा के परिजनों ने बीजेपी विधायक पर लगाया आरोप। झांसी में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 2 पक्षों में हुआ जमकर पथराव में कई लोग घायल। पानी की पाइप पर गाड़ी चढ़ाने को लेकर हुआ था विवाद। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम पाली का मामला। श्रावस्ती में धारदार हथियार से युवक की हत्या। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। युवक ने कुछ दिन पहले किया था धर्म परिवर्तन। भिनगा कोतवाली के मक्षरिवा गांव की वारदात। हाथरस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा की बड़ी कार्रवाई। भगना गांव में दबंगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने गांव में पहुंचकर ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को कराया ध्वस्त। अवैध कब्जाधारियों में मचा हड़कंप।
कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा कबूलनामा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, हम 2005 का चुनाव नहीं भूल सकते। सत्ता के दम पर गुंडागर्दी क्या होती है आज सपा को समझ में आया होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर एमएलसी चुनाव में गड़बड़ करने का आरोप लगाया है। बुलंदशहर में जवान कुलदीप शर्मा की अस्थि विसर्जन यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल। शहीद कुलदीप के सम्मान में देशभक्ति के गूंजे नारे। गलवान घाटी में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने के कारण हुआ था निधन। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का एक बड़ा कबूलनामा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, हम 2005 का चुनाव नहीं भूल सकते। सत्ता के दम पर गुंडागर्दी क्या होती है आज सपा को समझ में आया होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर एमएलसी चुनाव में गड़बड़ करने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में जवान कुलदीप शर्मा की अस्थि विसर्जन यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल। शहीद कुलदीप के सम्मान में देशभक्ति के गूंजे नारे। गलवान घाटी में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने के कारण हुआ था निधन। फिरोजाबाद में राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार टुंडला पहुंचे बीएल वर्मा। बीएल वर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं बीएल वर्मा ने उपचुनाव में बीजेपी को जिताने पर किया जनता का शुक्रिया। बुलंदशहर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम का माहौल। वलीपुरा नहर के पास हुआ हादसा। आगरा में भारतीय किसान यूनियन का धरना जारी। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद। रहन कला टोल पर कर रहे हैं प्रदर्शन। कुशीनगर में पठेरवा थाना प्रभारी अतुल्य पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ। पशु तस्करों से साठगांठ रखने का दर्ज हुआ मुकदमा। बीजेपी विधायक रजनीकांत पणी ने एंटी करप्शन से की थी शिकायत। एसीबी की जांच में दोषी पाए गए पठेरवा थाना प्रभारी अतुल पांडे। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के ग्राम अटौस के पास मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। मेरठ में पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केंद्र का आज हुआ शुभारंभ। केंद्र में परामर्श वार्ताओं ने 5 परिवारों का कराया समझौता। अन्य 16 परिवारों से भी की गई वार्ता। समझौते की उम्मीद देखते हुए दी गई आगामी तारीख। एटा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। हो रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा, किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। योगी सरकार पर भी जमकर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हुई कोरोना पॉजिटिव। साध्वी निरंजन ज्योति को कराया गया एम्स में भर्ती। कानपुर के हेलट अस्पताल में चल रहा था इलाज। बरेली की बेटी बनी लव जिहाद का शिकार। लव जिहाद मामले में दर्ज हुई पहली एफआईआर। कानून बनने के बाद पहली बार हुई एफआईआर दर्ज। ओवेश अहमद नाम के आरोपी पर लव जिहाद का आरोप। बरेली में रेलवे अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोविड-19 वार्ड में मरीजों के बेड पर सोते मिले कुत्ते। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। इज्जत नगर रेलवे मंडल अस्पताल का मामला। फतेहपुर में भी सीएचसी में मरीजों के बेड में कुत्ता। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा जमकर वायरल। सीएचसी अधीक्षक के चैम्बर पर रखी मिली शराब की बोतल। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। कानपुर में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस ने मारी मारुति वैन में टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, वहीं 2 लोग घायल। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। शिवराजपुर के धन्य निवादा गांव के पास हुआ हादसा। कानपुर में अपराधियों पर मेहरबान पुलिस। मामूली विवाद में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। हमलावरों से जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। पीड़ित पक्ष ने नौबस्ता थाने में दी तहरीर, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगों की दबंगई। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों ने मचाया आतंक। 6 बदमाशों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी को मिला शिक्षकों का साथ। शिक्षकों ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने का किया फैसला। 1 दिसंबर को प्रदेश भर में एमएलसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। बदायूं में रस्म के दौरान ससुराल में दुल्हन की हुई मौत। 3 दिन पहले हुई थी मृतक महिला की शादी। घर में शव छोड़कर फरार हुए ससुराल के लोग। मृतका के परिजनों ने किया जमकर हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। और बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। मथुरा में डीपीआरओ प्रीतम सिंह ने उड़ाई कोविड-19 के नियमों की धज्जियां। सरकारी कार्यालय में जन्मदिन मनाते हुए वीडियो हुआ वायरल। बिना मास्क के दिखे डीपीआरओ सहित जन्मदिन में शामिल लोग। सोशल डिस्टेंस का भी नहीं किया गया पालन। गाजियाबाद में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। बेखौफ चोरों ने चिरौड़ी गांव में एक किराना स्टोर को बनाया निशाना। दुकान का शटर तोड़कर हजारों के सामान पर किया हाथ साफ। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अमेठी में जमीन विवाद को लेकर युवक की हत्या। भाई और भतीजे ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया हत्या को अंजाम। विवाद सुलझाने को लेकर कल हुई थी पंचायत। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जामो थाना क्षेत्र के संबही गांव की घटना। मेरठ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार। भारी तादाद में गौ मांस व मिनी ट्रक बरामद। पहले भी जेल जा चुके हैं गौ तस्कर। किठोर थाना पुलिस ने किया गौ तस्करों को गिरफ्तार। कन्नौज में पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते गई युवक की जान। खुले नाले में गिरकर घायल युवक की मौत। गुरसहायगंज नगर पालिका क्षेत्र के गांधीनगर की घटना। बागपत में साले ने मारी जीजा को गोली। जीजा को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बागपत कोतवाली क्षेत्र के कोट रोड का पूरा मामला। अलीगढ़ में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। थाने के चक्कर लगाने के बाद भी दर्ज नहीं हुआ मामला। आरोपी ने दी पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी। हरदुआगंज थाने इलाके का पूरा मामला। ग्वालियर में नगर निगम का अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अधिकारी को किया गिरफ्तार। जमीन पर निर्माण कार्य की अनुमति देने के एवज में मांगी थी रिश्वत। एक निर्माण परियोजना को मंजूरी देने के बदले में मांगी थी रिश्वत। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर को हुआ कोरोना वायरस। दिव्या की हालत नाजुक। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा। ससुराल वाले जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूलने को कर रहे मजबूर। रुबीना दिलेक बनी बिग बॉस की पहली फाइनलिस्ट। जनवरी में नहीं अगले हफ्ते होगा फिनाले। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हो रहा शो का फिनाले इतनी जल्दी। एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली ने उन सभी एक्ट्रेस पर हमला बोला जिन्होंने बीएमसी की कार्रवाई के दौरान कंगना पर लगाए थे आरोप। तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बताया बी ग्रेड एक्ट्रेस। कहा कंगना ने रोक लिया वरना कोर्ट में घसीट दी। एक्टर रणदीप हुड्डा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निभाएंगे इंस्पेक्टर अविनाश की भूमिका। उत्तर प्रदेश के साहसी पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा की जिंदगानी पर वेब सीरीज दमदार किरदार में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कई फिल्में रिलीज होने को तैयार। फिल्म बच्चन पांडे में अक्षय कुमार के साथ अरशद वासी भी होंगे फिल्म का हिस्सा। रियल एक्शन और अनसुलझे सस्पेंस की कहानी। नक्सलबाड़ी राजीव खंडेलवाल और आमिर अली सहित सभी कलाकारों ने अपने काम से किया प्रभावित। बिग बॉस के घर में अब एक बार फिर होगी पुरानी कंटेस्टेंट की एंट्री। राखी सावंत, राहुल महाजन और प्रोड्यूसर विकास गुप्ता की हो सकती है एंट्री। फिल्म लूडो के बाद नेटफ्लिक्स की फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में अभिमन्यु दसानी संग दिखेंगी सानिया मल्होत्रा। करण जौहर कर रहे प्रोड्यूस। वाजिद खान की पत्नी कमल रुख के सपोर्ट में उतरी कंगना। पीएम से पूछा हम पारसियों की रक्षा कैसे कर रहे हैं। वरुण धवन सारा अली खान की फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर ट्रेंड। यूजर्स बोले ओरिजिनल कुली नंबर 1 का ओवर एक्टिंग वर्जन। सिंगर आदित्य नारायण 1 दिसंबर को गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से करने जा रहे हैं शादी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं।
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर नए सिरे से सियासी सफर करने शुरू जा रही हैं और कल शिवसेना में होंगी शामिल। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू फैंस के फेवरेट किसानों के हक में बात करने और किसानों के साथ दिल्ली तक मार्च करने के लिए उनके नाम की खूब हो रही चर्चा। अपने ब्रदर टोनी कक्कड़ की दुल्हन की तलाश में नेहा कक्कड़ ने शो में की शिरकत। फीमेल कंटेस्टेंट से पूछा, कौन बनेगी मेरी भाभी। खबरें दे दनादन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया।